पहली खबर जुड़ी है लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल से। इस एग्जिट पोल में एनडीए को मिली है भारी बढ़त। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। 6 एग्जिट पोल में एनडीए 350 सीटों के पार नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए, प्रचार वाले दौरे तो अब थम गए हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुजरात में रहेंगे। वो यहां पर पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ जाएंगे। तो आज बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। यहां पर वो छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम रायपुर में फिल्म कलाकारों की क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में भी शामिल होंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा आज बस्तर का दौरा करेंगे और विजय शर्मा बुद्धिजीवियों से नक्सल मोर्चे पर चर्चा भी करने वाले हैं। ये सुबह 7 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से करेंगे चर्चा सूर्योदय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात में रहेंगे। सीएम यहां पर सुबह 10 बजे पोरबंदर पहुंचेंगे, जिसके बाद 11 बजे हेलीकॉप्टर से द्वारका जाएंगे। यहां पर सीएम भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य जी के जुड़ी जगहों का दौरा करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां की आध्यात्मिक और धार्मिक जगहों का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों के साथ ही संपन्न हो गए थे चुनाव, लेकिन अब देश भर में 7 चरणों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो गई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री धार्मिक दौरे पर, धार्मिक प्रवास पर रहने वाले हैं। आज वो गुजरात जाएंगे। सीएम यहां पर सुबह 10 बजे पोरबंदर पहुंचेंगे, जिसके बाद 11 बजे हेलीकॉप्टर से द्वारका जाएंगे। यहां पर सीएम भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य जी से जुड़ी जगहों का दौरा करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां की आध्यात्मिक और धार्मिक जगहों का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी। विवेक, लोकसभा चुनाव का शोरगुल तो थम गया है, लेकिन सीएम के दौरे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का? बिल्कुल अंजलि, आज डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जगहों का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर वो शाम पहुंचेंगे और वहां भी मत्था टेकेंगे। ये आध्यात्मिक दौरा और धार्मिक दौरा भी कहा जा सकता है डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन जिस तरह बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है पहले भी, तो ये नई स्ट्रेटजी भी कही जा सकती है। अच्छा विवेक, द्वारका जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ पर सीएम भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य जी से जुड़ी जगहों का दौरा करेंगे। हम देख रहे हैं कि अमूमन सीएम अपने भाषणों के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हैं। जगहें भी बिहार और यूपी की ऐसी जहां से संदेश कुछ इसी तरीके का जाता है। क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है इससे? बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान भी डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार दौरे में थे, क्योंकि एक नई स्ट्रेटजी इसलिए भी कही जा सकती है बीजेपी की, क्योंकि यहाँ यादव वोट बैंक की संख्या बहुत ज़्यादा है। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या बिहार की बात करें, लगातार डॉक्टर मोहन यादव का दौरा उन जगहों पर होता रहा है जहाँ पर यादव वोट बैंक की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो गुजरात भी एक नई स्ट्रेटजी में शामिल हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जगहों पर वो दौरा करेंगे और अपने भाषणों में, जैसा आपने कहा कि लगातार वो श्री कृष्ण का जिक्र करते रहे हैं, हमेशा उन आध्यात्मिक जगहों पर जाते रहे हैं जहां पर श्री कृष्ण से जुड़े हुए आध्यात्मिक जगह हैं। तो ये भी गुजरात का ये दौरा, जहां पर वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए द्वारका में जाएंगे, वो उन आध्यात्मिक जगहों का दौरा करेंगे, सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे। बिल्कुल, तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक दौरा रहने वाला है, लेकिन इसका सियासी समीकरण भी बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद जारी है लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए बना रही है नीति। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से ही मांगा था सुझाव और अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से करेंगे चर्चा। नक्सली मोर्चे पर करेंगे चर्चा और आज बस्तर जाएंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में भी होने वाले हैं शामिल। बस्तर को चुनते हुए नक्सलवाद खात्मे की तरफ
तरफ लगातार अग्रसर है छत्तीसगढ़ सरकार और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए नीति बना रही है। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से भी सुझाव मांगा गया था और अब गृह मंत्री का ये बस्तर का दौरा, क्या कुछ खास है, इसको जानते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। रोहित, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद लगातार जारी है। आज का जो कार्यक्रम है, आज और कल का जो समुचित कार्यक्रम है, उसके क्या मायने हैं? बिल्कुल मायने साफ है अंजलि कि आप मुख्य धारा से वापस जुड़ जाइए। नक्सलियों को लगातार हर एक मोर्चे पे ये कहा जा रहा है कि वो मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन लेगी। और एक्शन इस प्रकार पिछले 4 महीनों पे लिया गया है, जहां पर 122 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। हमारे जवान उनके दम जो कैंप है उस पर घुसते हैं और वहां पर उनको मार गिराते हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा 400 नक्सलियों ने मुख्य धारा की ओर अपना रुख दिखाया है, वो मुख्य धारा से भी जुड़े हैं। तो इससे मतलब ये स्पष्ट होता है कि सरकार कर रही है आप मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं तो हम फिर एक्शन लेंगे। और इसी को लेकर अब क्योंकि पिछले दिनों मेल आईडी जारी की गई थी, गूगल फॉर्म जारी किया गया था, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ही ये गूगल फॉर्म जारी किया था, जब उन्होंने ये कहा था कि आप ये बताइए कि आपको अपने पुनर्वास नीति में क्या चाहिए। आपसे ही हम सुझाव मांग रहे हैं ताकि आप मुख्य धारा से वापस जुड़े और जो समाज की ओर है, समाज को आगे बढ़ाने पे जो है वो मदद करे, ना कि पीछे ढकेलने पे। तो एक बड़ी समस्या है बस्तर पे नक्सलवाद, उसी को लेकर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बड़ी समस्या है, लेकिन लगातार प्रयास कर रही है सरकार, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। कई चैनल्स के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 370 से 400 के आसपास तक की सीटें मिलती दिख रही है। अब एग्जिट पोल के नतीजों का क्या है समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट से। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? खट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी। संविधान की लड़ाई है, बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे दूसरे पे महंगाई। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। खटाखट टकाटक और फटाफट के बीच सुगबुगाहट तो लहर की हो रही थी, लेकिन यहाँ तो तूफान आने को है। 400 पार का तो मालूम नहीं, लेकिन इस बार भी एक बात तय है कि उफान आने को है। 18वें लोकसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया और इसके साथ ही एग्जिट पोल पर आंकड़ों में लिपटी सियासत की तस्वीर अब सबके सामने है। अलग अलग टीवी चैनल्स पर चल रहे एग्जिट पोल की बात करें तो वहां नतीजों की परछाई में एनडीए 2024 के आम चुनावों में भी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सबसे पहले बात देश की 543 सीटों के लिए आए एग्जिट पोल्स की कर लेते हैं। अगर इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की बात करें तो एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया 125 सीटों पर है, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीट जाती दिख रही है। रिपब्लिक भारत पर चल रहे एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर एनडीए 353 से लेकर 363 तक की संख्या में संसद में अपनी मौजूदगी बना सकता है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 118 से 133 सीट आती दिख रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 43 से 48 सीट जा सकती है। जन की बात के मुताबिक एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के झोली में 362 से 392 सीट आ सकती है, तो वहीं इंडिया के हिस्से 141 से 161 लोकसभा की सीट जा सकती है। अन्य के खाते में जन की बात के मुताबिक 10 से 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं।
लेकिन एग्जिट पोल के स्क्रीन पर दिख रहा आंकड़ों का ये जादू यूं अचानक से नहीं छलक पड़ा है। इसके पीछे मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, जहां एनडीए और इंडिया दोनों अलग अलग मुद्दों के साथ 2024 के चुनाव में उतरा हुआ था। मुद्दों की लड़ाई में इस बार एनडीए फिर से मोदी की गारंटी के सहारे मैदान में था, तो बात मुस्लिम आरक्षण पर भी हो रही थी, मंगलसूत्र पर भी हो रहा था, संपत्ति बंटवारे पर भी हो रहा था और राम मंदिर के साथ साथ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी हो रहा था। और इन तमाम मुद्दों पर एनडीए और नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया गठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़े हुए महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में पूंजीपतियों जैसे अडानी और अंबानी पर आरोप लगा रहे थे और जाति से लेकर धर्म तक की बात कर रहे थे। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से ईडी और सीबीआई पर दबाव की भी बात सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की लड़ाई मोदी से ना होकर कई बार मीडिया से भी है। तो इस तरीके से अगर मुद्दों की पिच पर इस लड़ाई को समझे तो एनडीए इस लड़ाई में कहीं आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो 543 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 350 से ज्यादा सीटें आती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में सिमटी सियासत की ये तस्वीर 4 जून को कितनी साफ हो पाती है। कौन सी पार्टी, कौन से सियासी हुक्मरान सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं और जनता अपने वोट से किसको सियासत की एग्जिट तक पहुंचा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कल यानी कि 1 जून को 7 चरणों के साथ देश भर में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई और अब नजर है 4 जून पर नतीजों पर, और उसमें भी एग्जिट पोल आ गए हैं। देखिए, एग्जैक्ट पोल तो नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन एग्जिट पोल आ गए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है? एमपी के 29 सीटों पर भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में भी खुशी की लहर दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश पर फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है, समझिए इस रिपोर्ट से। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू? क्या होगा फैसला, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए तो इंडिया टीवी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को मध्य प्रदेश में 26 से 28 सीटें दे रहा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 से 3 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल 1-2 एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, एग्जिट पोल्स के आने के बाद अब नेता भी ताल ठोक रहे हैं। एग्जिट पोल ने नतीजों को लेकर वीडी शर्मा ने कहा है कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वही नतीजों में दिखेगा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आज जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है।
और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को। और अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती दिख रही है। पिछली बार बस्तर और कोरबा की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। तमाम चैनल्स का यह दावा है कि छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ हो सकता है कांग्रेस का। और देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का एग्जिट पोल पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। अगर एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कोई संतुष्ट है तो कोई असंतुष्ट। खैर, इंतजार है 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे। अगली खबर बलरामपुर से मिल रही है, जहां के रामानुजगंज में होटल के पास तक हाथी पहुंच गया। देखिए, हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से हाथी रात में इस इलाके में घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हाथियों के आने की वजह से NH 343 पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है, लेकिन वन विभाग को हाथी के मूवमेंट की जानकारी नहीं है। पूरा मामला रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है।